गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख सकते हो गाइस, जैसे अभी सो के उठा हूँ, सुबह के अराउंड 9 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ। मैं आपने देखा लास्ट व्लॉग के अंदर गाड़ी के अंदर चेक लाइट ऑन हुई थी, वो ठीक कराने गया था, तो वापस चेक लाइट आ गई है, तो उसको ठीक कराने वापस जा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो घर से निकल चुका हूँ। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मुझे बता रहा है यहाँ पे पहुँचने के लिए। जहाँ मैं जा रहा हूँ आपको दिखाऊंगा मैं कौन सी जगह जा रहा हूँ। और आपको ये दिख रहा होगा इंजन चेक लाइट मेरी ऑन हो रखी है, जो कि इशू मेरे को काफ़ी टाइम से आ रहा है, मैंने आपको बताया। तो क्या गाड़ी के अंदर एरर आया है वो भी मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊँगा स्कैन करके, और कितना खर्चा आ रहा है ठीक होने में वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या वो उससे ठीक हुआ है नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट निकला हूँ, अभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, अभी वो क्लियर हो चुका आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट हूँ। मैं ज़्यादा सो गया, मेरे को जाना तो 1 घंटे पहले था, और अभी दिखा रहा है मैं 10 बजे के करीब कुछ पहुँचूँगा, लेकिन मुझे पहुँचना वहाँ पर अराउंड 9 बजे था। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन पहुँच तो जाएंगे ही। तो आपको मैं बताता रहूँगा जो भी रहेगा इस गाड़ी के अंदर काम हुआ। और गाइस ये देखिए सामने रोल्स रॉयस कलिन, वाह क्या लग रही है गाइस, पता नहीं कितने करोड़ों की गाड़ी है। तो यही खास बात है दुबई की, आपको चलते फिरते ये लोग ये गाड़ियाँ आपको यहाँ पे बहुत कॉमनली दिखी जाती हैं। तो आप चलते हैं गाइस और आप राइड इंजॉय करिए, और राइड के बीच में कुछ ना कुछ आएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। देखो गाइस गाड़ी जो चल रही है 124 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, और क्रूज़ करके एकदम स्मूथली मतलब कोई इशू ही नहीं है गाड़ी में, एकदम रॉकेट की तरह जा रही है। बस लगा के क्रूज़ कंट्रोल छोड़ दो, ये देखो ये रहे मेरे दोनों पैर दोनों हाथ, बस। और गाइस ईवैप का इशू मैंने आपको बताया था, शायद वही इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने जब पेट्रोल रिफिल कराया था गाड़ी के अंदर तो गाड़ी ग्राउल कर रही थी, जैसे वैक्यूम नहीं बन पा रहा है कुछ ऐसे करके, तो मुझे लगा ख़राब हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि भाई इसको फिक्स करो, पार्ट को चेंज कराओ, क्योंकि भाई गाड़ी अपने को बहुत प्यारी है, तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। गाइस देखो ये गाड़ी मैं जैसे ही निकल रहा था, इस गाड़ी ने मुझे साइड दे दिया और पास दे दिया, क्योंकि मैं फास्ट लेन में चल रहा हूँ। और इंडिया के अंदर हमारा क्या होता है, कोई आगे चल रहा है ना, तो वो उसको चाहे आप हॉर्न मार लो, चाहे इंडिकेटर दे दो, चाहे फ्लैश मार लो, भाई साहब साइड में नहीं हटेंगे। फास्ट लेन में सबसे स्लो वाले लोग चल रहे होते हैं, और फास्ट लेन तेज़ चलाने वाले लोग ऐसे जिगजैग करके जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ दुबई की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रोड रूल्स और रोड सेंस सबको है यहाँ पे, सब फॉलो करते। देखो वो गाड़ी वाला भी, उसको पता है एक गाड़ी आ रही है फास्ट लेन पे फास्ट, वो ऑलरेडी पहले ही साइड हो गया है, तो अब मेरे पास वहाँ ब्लैक गाड़ी तक पूरा रास्ता बन गया। लेकिन मैं क्रूज़ कंट्रोल करा के सेट करके चल रहा हूँ स्पीड में, क्योंकि जो स्पीड है मेरी, जो ये देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ये कैमरास लगे हुए हैं, तो ये कैमरा फ्लैश कर दे यदि आप ओवर स्पीड होते हो, तो इसलिए जस्ट जो ओवर स्पीड की लिमिट है उससे 2 किलोमीटर नीचे चल रहा हूँ मैं, बस 2 किलोमीटर नीचे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत सही है कि आप ओवर स्पीड या रैश नहीं चला सकते, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, कोई ना कोई आपको पकड़ ही लेगा यदि आपने। और यहाँ वैसे फिजिकल पुलिस इतनी आपको घूमते हुए नहीं मिलेंगी, कैमरा पुलिस ज़्यादा है। तो गाइस गैराज पहुँच चुके हैं हमारे, ये रहा हमारा गैराज यहाँ पे, यहाँ से फटाफट अब अंदर चलेंगे। और हमारे गैराज पहुँचते ही आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, डॉज लाइन से है, जीप रूबिकॉन खड़ी हुई है, आज तो येलो मस्टैंग भी आई हुई है कोई मॉडिफाई होने, और वो देखो आगे गाड़ियाँ खुली हुई हैं। तो चलते अपनी गाड़ी चेक कराते हैं। तो गाइस गाड़ी गैराज के अंदर आ गई है ये रही, तो इसको यहाँ लगाते हैं और चलते हैं गाड़ी में काम कराने। मेरी गाड़ी भाई आज चेक कर रहे हैं अंदर नीचे केबल लगा के, होपफुली आज गाड़ी ठीक हो जानी चाहिए। और ये देखो गैराज के अंदर एक येलो मस्टैंग आई हुई, ये GTD लास्ट टाइम दिखाई दी तैयार हुई है, ये फॉर 2015 मॉडल, लेकिन इसको मॉडिफाई करके 24 बना रहे हैं, और ये भी 24 बना रहे हैं। और ये जीप आई हुई है मॉडिफाई होने, और मस्टैंग ही मस्टैंग यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब मेरी गाड़ी का जैसा भी काम है मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्या इशू आ रहा है। तो शायद भाई गाड़ी को लेके जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। तो भाई अपनी गाड़ी क्या ही सेक्सी लग रही है ना, ब्लैक कलर की, टायर वायर लॉयस एकदम फाड़ू, और धूप में तो क्या शाइन मारती गाड़ी, चेक करो क्या तगड़ी शाइन है गाड़ी की। तो गाइस अपनी गाड़ी वापस आ चुकी है, देखो अंदर
टेस्ट ड्राइव किया, गाड़ी अपनी लगी है। और गाइस ये चेक करो, ये जो गाड़ी है 2024 की मस्टैंग इको बूस्ट है। और अंदर देख सकते हो इसका इंटीरियर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि डिजिटल डिस्प्ले है। और मैनुअल वाला जो हैंड गियर है वो चले गए यहाँ से, इलेक्ट्रिक पार्किंग गियर आ गया। और ये देखो ट्विन डिस्प्ले है, मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। तो ये देखो ट्विन डिस्प्ले इसके अंदर, तो मतलब इको बूस्ट है और एक पूरा सीधा डिस्प्ले होता है। तो ये मस्टैंग की GT है नई वाली। और ये देखो इंटीरियर चेक करो नई गाड़ी का, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो मैंने लिया है ईवैप पंप ये रहा। और ये टूल किट लगा के अभी इंजन गाड़ी का खुल रहा है इको बूस्ट का, और इसके अंदर ये लग जाएगा, होपफुली ये सही हो जाए। और ये जो पाइप है ये चेंज होगा, ये देखो निकाल रहे हैं, तो होपफुली निकल जाए और ये हो जाए सर। ये पाइप को चेंज करने लगेंगे और इसको मीटर को फिर उसको रीसेट करेंगे, तो होपफुली काम कर देना चाहिए। पुराना पाइप निकाल लिया भाई ने और नया पाइप लगा दिया है, वॉल पाइप। तो होपफुली काम कर जाना चाहिए। गाइस हो गया काम, तो भाई अंदर गए हैं चेक करने कि रीडिंग कैसी चल रही है, तो चेक कर रहे हैं उस तरफ से। कंप्यूटर लग चुका है, फुली एरर चले जाए। तो भाई एरर तो गाड़ी का जा चुका है, इरेज कर दिया है और पाइप चेंज कर दिया। तो फुली गाड़ी अब सही चलेगी और वॉवल नहीं करेगी। ऐसे ही स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा भगाता हूँ तो वॉवल करने लग गया था और पेट्रोल डलाया था जब वॉवल कर रहा था, तो मेरे ख्याल से अभी ठीक हो जाना चाहिए। भाई फिर भी अभी कुछ चेक कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो फुली सारा ओके रिपोर्ट हो जाए। मोस्ट सारा काम हो गया है और बहुत ही जल्दी हो गया भाई। मुझे लगा था टाइम लगेगा, लेकिन मैंने पहले अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो उस अपॉइंटमेंट के चक्कर में हाँ। तो गाइस गाड़ी रिवर्स में निकाल रहा हूँ मैं, आप जैसे देख सकते हो बाहर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि जो गाड़ी की अपॉइंटमेंट है मैंने पहले ही ले रखी थी, आपको मैंने बताया था। थोड़ा लेट हो गया था पहुँचने में, लेकिन सारा काम मेरा हो चुका है। सो होपफुली अब ये इशू ना आए गाड़ी के अंदर, जो कि इनका कहना है कि मोस्टली मस्टैंग में यही इशू आता है। तो मैं आपको कॉस्ट बताना चाहूँगा। जो खर्चा मेरा आया है 250 दिरहम मेरा वो लगा है जो पार्ट है, और 150 दिरहम का मेरा वो चेंज हुआ है, लेबर चार्ज लगी है, और 250 दिरहम का पार्ट चेंज हुआ है। तो ऑलमोस्ट 400 दिरहम हो गए। तो इंडिया के मस्टैंग कोई चीप गाड़ी नहीं है, इतना खर्चा हो गया। अभी सर्विस भी कराई थी, उसमें भी अराउंड 350 दिरहम या 300 दिरहम के आसपास लग गए थे। सॉरी 350 नहीं 450 दिरहम लगे थे उसमें, क्योंकि उसमें भी फ़िल्टर चेंज कराया था गाड़ी का और ये सब। तो होपफुली अब ये इशू ना आए और ये फिक्स हो जाए। और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, अब सीधा मैं घर की ओर जा रहा हूँ। मैंने क्या करा ना, टेस्ट करने के लिए गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में लगाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे और थोड़ी देर बाद में स्पोर्ट्स प्लस मोड में चलाएंगे। तो देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस देती है गाड़ी की, मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब जग जो था वो कम हुआ नहीं हुआ वेब का। और अभी ऑलमोस्ट पहुँचने में घर में मुझे 27 मिनट लगेंगे, 27 किलोमीटर दूर है घर। और ट्रैफिक देखो आप कितना शुरू हो चुका है, क्योंकि क्या है ना, अभी मॉर्निंग में ऑफिस का टाइम है, ठीक है। और मैं आ रहा हूँ शारजा से अब दुबई, तो काफ़ी लोग जो दुबई काम करते हैं वो शारजा रहते हैं, ठीक है। और वहाँ जाने के लिए वापस दुबई हमें पूरा ट्रैफिक मिलता है। अभी पूरा रेड हो रखा है, मैप के अंदर शायद दिख नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन लगी हुई गाड़ी की। और यहाँ से राइट लेते ही मेन हाईवे पे आ जाएंगे। वैसे वहाँ तो गाड़ी फास्ट चलती है, लेकिन देखते हैं कि फास्ट लेन पे भी कितनी स्पीड में हम चला पाएंगे गाड़ी।
थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि आप देख ही सकते हो आपके सामने कितना ट्रैफिक है। यहाँ पैक है, यहाँ पे पैक है। एक फास्ट लेन अभी भी थोड़ी सी मूव कर रही है, तो धीरे धीरे करके उस तरफ में चले आएंगे। और एक फैक्ट बता दो आपको, शायद वहाँ दिख रहा होगा 110 मैक्सिमम स्पीड और 60। दुबई के अंदर हाईवे पे स्लो चलाने का भी फ़ाइन है। यदि आप 60 से नीचे हो तो आपको फ़ाइन पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रैफिक है जब नहीं, जब जैसे रोड रात में खाली होती है, किसी टाइम पे आफ्टरनून में खाली हो जाती है, तो आप धीरे चलाओगे गाड़ी तो आपको फ़ाइन पड़ जाएगा 60 से नीचे। और 110 है मैक्सिमम स्पीड, तो आप +20 उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हो। तो हर रोड का अलग अलग स्पीड लिमिट है। जैसे 110 इस वाली का स्पीड लिमिट है, तो आप +20 मतलब 130 तक आप गाड़ी चला सकते हो। तो ये वही रोड है जिससे मैं आ रहा था, जिसमें मैंने आपको दिखाया 124 पे गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल सेट है। तो अभी देखो सीधा लेफ़्ट में लिया, मैं आ चुका हूँ सबसे फास्ट लेन में। तो यहाँ गाड़ी धीरे नहीं चलानी है। फास्ट लेन में आना भी इसलिए क्योंकि मैंने गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड लगा रखा है। तो स्पोर्ट्स मोड से मुझे देखना है कि गाड़ी कैसी चल रही है, स्मूथिंग। अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा है वैप का। स्पोर्ट्स मोड में जर्क भी ज़्यादा नहीं आ रहा है गाड़ी के अंदर और चल रहा है। देखो ये फास्ट लेन का बस यही इशू है कि गाइस, पता नहीं आपने अभी सुना है नहीं सुना है, एकदम से मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया तो गाड़ी का जो डाउन शिफ्ट था उससे गाड़ी का एग्जॉस्ट एकदम आवाज़ कर रहा है, बूम करके। काफ़ी सूदिंग साउंड लगी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सामने देखो फास्ट लेन में गाड़ी चले, ये स्पीड यहाँ पे 130 की फास्ट लेन के अंदर, लेकिन देखो गाड़ी अभी 80 की स्पीड पे चल रही है। तो ये सीन है कि जब ट्रैफिक होता है तो सारी रोडें पैक हो जाती हैं यहाँ पे। और अभी तक स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, ये चीज़ से मैं खुश हूँ। और अभी तक वो इशू आया नहीं है, लेकिन क्या पता वो आ जाए बाद में या ना आए, भगवान करे ना आए, क्योंकि भाई इतना खर्चा कर लिया है और फिर भी आ जाता तो फिर तो और दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो चलते गाइस, मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। वहाँ तक घर तक चलते हैं, थोड़ी दूर तक स्पोर्ट्स मोड में जा रहे हैं। स्पोर्ट्स मोड खाली मिल गई है और ये गाड़ी के मोड से आप देख रहे हैं सामने चेनल स्पोर्ट्स प्लस के अंदर लगा दी है मैंने गाड़ी। अब चेक करते हैं स्पोर्ट्स प्लस के अंदर कैसी चल रही है। स्पोर्ट्स प्लस पे एकदम ही RPM ऊपर चले जाता है और फ्लक्चुएट करता है, और गियर की जो RPM की रेशियो है वो बढ़ जाती है। तो गाइस, अभी जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एकदम सीधी रोड है और बहुत स्मूथ चल रही है। ये एक दो गाड़ी बीच में आ जाती है ना, पूरा स्पीड बिगाड़ देती है। अब इनके चक्कर में मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। हट जाओ भाई, गाड़ी टेस्ट कर रहा हूँ मैं, हट जाओ सामने से। गुड जॉब। तो ये हट गया है मेरे सामने से। अभी ये सामने जो फॉर्च्यूनर वाला है, अभी इसको हटाना है। होपफुली ये भी हट जाए। फॉर्च्यूनर वाले भैया हट जाओ, रास्ता दे दो। थैंक यू सो मच फॉर्च्यूनर वाले भैया। चलो, फॉर्च्यूनर वाले भैया ने भी रास्ता दे दिया। अभी चलते हैं वापस स्पोर्ट्स प्लस मोड चेक करने गाड़ी का। भगा नहीं है गाइस, गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चल रही है। बस देख रहे हैं कि स्मूथ कितना चल रहा है गाड़ी, उसको चेंज करने का। क्योंकि वो जो चीज़ है वो एक फ्यूल इंजेक्टर से भी जुड़ी हुई चीज़ थी, इस चक्कर में वो चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से तो स्मूथ और हो जानी चाहिए गाड़ी। तो अभी तक तो बढ़िया चल रही है। टेस्ट करते कितनी दूर तक कैसे जाती है। और अभी देखो एक और गाड़ी बीच में आ गई है। अभी ये भी क्रूज़ कर रहा है, मैं भी क्रूज़ कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये धीरे क्रूज़ कर रहा है, मैं थोड़ा तेज़ क्रूज़ कर रहा हूँ। तो होपफुली ये भी हट जाएगा। ये भी हट गया देखो सामने से। अब वहाँ से वहाँ तक कोई गाड़ी नहीं है। अब चलो अच्छा है, सीधे सीधे चलेंगे और चेक करते हैं क्या चल रहा है गाड़ी के अंदर। तो गाइस, ऑलमोस्ट घर पहुँच चुका हूँ। घर पहुँचने से पहले मेरे को आपको कुछ दिखाना था। तो अभी यहाँ से देखो गाइस, मैं राइट हो रहा हूँ जो अपने घर के लिए। तो मेरे घर का जो कम्युनिटी वाला रास्ता है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। तो आपको चेक कराता हूँ कि दुबई में कितनी ग्रीनरी है। ये तो देखो, आप देखो इस साइड में ग्रीन तो है ही है, ठीक है। तो ये वाले रोड में जैसे ही घुसूंगा ना, मैं ऐसा लगेगा कि हिमाचल के अंदर आ गए हैं। क्या हाथ डाल दिया गाड़ी के अंदर, लग जाती तो उसको। हाँ, तो ये देखो कितना ग्रीन एरिया है, पूरे पेड़ ही पेड़ है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुबई के अंदर भी ऐसा हो सकता है। इस तरफ पेड़, इस तरफ पेड़, इस सारी जगह पेड़ है। और अभी चलते जाओगे तो देखते जाओगे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि जैसे अपने पहाड़ों में चीड़ी के पेड़ नहीं होते, वैसे पेड़ है। यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कितने बड़े पेड़ हैं। तो आप बस सीनिक व्यू थोड़ा सा एंजॉय करो। बस इस रोड से मैं ज़्यादा इसलिए नहीं आता हूँ, ये दिक्कत है, हर थोड़ी थोड़ी दूर में ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आता। अभी देखो एक स्पीड ब्रेकर आया, अभी थोड़ी सी देर में एक और स्पीड ब्रेकर आ गया।
ठीक है, तो हर बार ही ब्रेक लगाना पड़ता है। और ये देखो इस तरफ भी कितनी ग्रीनरी है। ये बाइक वाले भाई भी आराम ही कर रहे थे क्योंकि यहाँ ठंडा रहता है ना थोड़ा, ग्रीनरी के चक्कर में। फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, देखो रेड, पिंक, वाइट, सारे टाइप के फ्लावर हैं। और ये देखो अभी कितना और प्यारा व्यू लग रहा है, ट्रीज लगाए हुए हैं। तो ये देखो इनको रेगुलरली ये लोग पानी देते रहते हैं और पानी देने की वजह से ये पेड़ इतने सही ग्रो करते हैं, इतने सही ग्रो करते हैं। आप देख सकते हो सामने भी पेड़ है, वो इतने बड़े नहीं है क्यों, लेकिन वो अभी छोटे हैं, वो और भी बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। मतलब लगा लो साल भर के अंदर अंदर ऑलमोस्ट ग्रोथ आ जाएगी उन पेड़ों के अंदर भी। और देखो अब थोड़ा सा रोड वाइड हो गया है और कितना ही सही लग रहा है। इतना बड़ा डिस्प्ले लगाया हुआ कम्युनिटी के अंदर, इतना बड़ा। और सामने देखो ये जो बिल्डिंग वाइट कलर की दिख रही है, वन ऑफ माय फेवरेट बिल्डिंग है। इसके अंदर क्या सही एकदम बोट वाला शेप आया हुआ है। लोगों ने घर के अंदर इतने बड़े बड़े गार्डन बना रखे बालकनी के अंदर, लोग निकले हुए वॉक करने। और ये देखो इतना सही लग रहा है, ये मुझे तो बहुत पसंद है ये एरिया। तो अभी गाइस ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं। इस वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा, ठीक है। और इसके बाद वापस से एक और नया व्लॉग कंटिन्यू करूँगा जो एयरबीएनबी वाला है। मैंने आपको बताया शायद आज वो एयरबीएनबी ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो जाएगा, तो उसको भी शूट करने जाऊँगा शाम को या फिर आफ्टरनून के अंदर। अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे और फिर से मिलेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर से मिलेंगे नए